अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जी मैं तैयारी कर रही थी अपनी मामा की तरफ जाने की, क्योंकि मुझे वहाँ पे काम था। और उन जो है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ जब थोड़ा बहुत काम हो और बच्चे भी तबीयत ना ठीक हो, तो मैं ना फिर अपनी मामा की तरफ थोड़ी देर हो आती हूँ। गई तो मैं थोड़ी देर के लिए यही थी, तो पर वहाँ पर मेरी बहन ने इतना तंग किया मुझे, क्योंकि 23 मार्च की ना छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो सैटरडे को चली जाती हूँ और जो है ना आज ही काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर संडे को जो है ना सारा दिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी और जो काम हो के घर के वो करने वाले कर लूँगी। लेकिन जो है ना मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा ज़िद की, तो फिर मुझे रहना पड़ गया। तो फिर जो है ना ये मेरे ड्रेस की थोड़ी सी डिटेलिंग मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, अगर आप मेरे ना समर की ड्रेसिंग की जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह देखना चाहते हैं कि जो मैं सिंपल घर में पहनती हूँ वो किस तरह के डिज़ाइन किए होते हैं, और जो बाहर आती जाती हूँ तो वो ड्रेसेस कौन से डिज़ाइन किए होते हैं, किस तरह डिज़ाइन किए होते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो स्पेशल लेकर आऊँगी। क्योंकि इस तरह से माशाल्लाह इतने ड्रेसेस होते हैं और उनको पहले आयरन करना है और फिर उनको हैंग करके वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट करेंगे तो फिर ही मैं जो है ना ये वीडियो अपलोड करूँगी समर जो है ना ड्रेस के डिज़ाइनिंग की। और फिर ये जी मेरी कंप्लीट लुक थी। तो जो है ना मैंने शावर ले लिया हुआ था, नमाज़ पढ़ ली थी, और जो है ना यहाँ पे इसलिए ट्राउज़र इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वज़ू किया था तो पाँव गीले थे। फिर उसके बाद जी नमाज़ पढ़ने के बाद हम फ़ारिग हो गए, तो मैं बच्चों को लेके वहाँ पे आ गई। आई तो मेरी मामा का बहुत पुराना ड्रेस था पड़ा हुआ, तो स्टिच ही नहीं था करवाया हुआ, तो ये ज़बरदस्ती स्टिच करवाया है। तो उनका ना स्टिच होकर आ गया था, तो मैं वही देख रही थी। और जो है ना फिर उसके बाद मैं घर से काफ़ी लेट आई थी, तो इफ्तारी का टाइम हो गया था। थोड़ी देर बातें की हैं और साथ इफ्तारी का टाइम हो गया, तो मैं फिर आई थी किचन में कि मैं ना आपकी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। तो मेरी बहन कहती है नहीं, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया हुआ है। तो मैंने हम लोग ना ज़्यादा नहीं करने देते हैं, ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा करने देते हैं ना मैं। तो जो सिंपल सी उन्होंने खुद बनाई हो इफ्तारी, बस वही हम करते हैं। स्पेशल अपने लिए कभी कुछ नहीं बनवाया। तो ये जी दो तरह के चावल बनाए हुए थे, एक बिरयानी बनाई हुई थी, एक जो है चनों वाले चावल बनाए हुए थे। तो साथ में था संतल का शरबत मैंने बनाया था अपने लिए। ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आ गई थी, इतनी मज़े की थी, इतनी मीठी थी। तो हमने तो इफ्तारी के बाद ना यही खाई बड़े शौक़ से। तो ये था हमारा इफ्तारी का प्लेटर। तो क्रीमी फ्रूट चाट थी, साथ जो है ना चिकन के कबाब थे, चीज़ वाले कबाब थे, और ये मिर्हा डाउन। अच्छा, थोड़ी देर मिर्हा यहाँ पर आई ना तो मिर्हा की काफ़ी तबीयत ठीक हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है ना टी टाइम हो गया था स्टार्ट, तो मेरी मामा ने टी बना दी थी हम लोगों के लिए। तो फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को लेके मैं ऊपर आ गई थी सुलाने के लिए। ये लोग ना यहाँ पे आके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ़राल को वॉचेस का शौक़ चढ़ा हुआ है, और ये सबको कह रही थी कि अब जब मैं जो है ना नई क्लास में प्रमोट होंगी या फिर मेरी बर्थडे आएगी ना, तो आपने मुझे जो है ना वॉच गिफ्ट करनी है। और ये यहाँ पे हम पापड़ पार्टी कर रहे थे। आजकल फ़राल को वॉचेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है, और ग्लासेस का, वॉचेस का, इसको वैसे ही बड़ा क्रेज़ है इन चीज़ों का। और ये जी मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी कि मैं ना कौन सा ड्रेस पहन के, जो उसने गुजरांवाला जाना था, तो वो कह रही थी कि ना फैंसी हो और ना ही ना बिल्कुल लाइट सा हो, तो कैजुअल सा ड्रेस हो। तो बताओ मैं कौन सा पहन के जाऊँ। उसने ख़त्म पड़ जाना था। तो जो है ना फिर मैं उसे बोल रही थी ये वाला ठीक है, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी ठीक है हुई हुई इसकी, और ये जो है ना इसने डिज़ाइनिंग खुद करवाई हुई है, ये लेस लगवाई थी इसने। और आई थिंक खाड़ी का सूट है इसका, या केसरिया का है, मुझे इतना हाथ याद नहीं रहा। और ये सेकंड इसका ड्रेस था, और इसकी भी इसने छोटी सी डिज़ाइनिंग की हुई है। और अगर आप डिज़ाइनिंग की मुझे कमेंट में डिज़ाइनिंग के लिए कमेंट करेंगे ना कि मैं वो वीडियो लेके आऊँ, तो फिर उसमें मैं अपने ड्रेसेस की भी, अपनी सिस्टर्स के ड्रेसेस की भी ना आपके साथ डिटेलिंग शेयर करूँगी। उसमें जस्ट मेरे ड्रेसेस नहीं हाली होंगे, उसमें उनके भी होंगे, क्योंकि उनकी मेरी बहन ही मेरी डिज़ाइनिंग करवाती है, क्योंकि उसे पता है मैं बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस नहीं पहनना पसंद करती। मेरे फुल डिज़ाइनिंग वाले, चाहे मैंने घर में बिल्कुल नाइट सूट ही क्यों ना पहनना हो, मेरा वो जो है ना डिज़ाइनिंग में ही होता है। सिंपल नहीं मुझसे पहने जाते। हाँ, लेस के बगैर मैं पहन सकती हूँ, लेकिन उसके बगैर, डिज़ाइनिंग के बगैर नहीं। और ये जी वॉचेस दोनों हैंडों पे पहनी हुई हैं, और ये दिखा रही है। और सारी जो है वो हमने ऊपर ही बेड पे बैठ के कर ली थी, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे और मैं इनकी वजह से नीचे नहीं गई थी। तो हम लोगों ने फिर अपने रूम में ही सैरी कर ली थी। जो है ना मटन की कढ़ाई थी, और साथ में ना लेडी फिंगर्स बनी हुई थी।
तो साथ लस्सी थी, साथ पराठे थे, मेरी सादी रोटी थी। और जो है ना लस्सी पी के बड़ा मज़ा आया, पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। शादी के बाद ना मैंने बहुत कम लस्सी वगैरह पी है, क्योंकि बच्चों की पैदाइश भी थी और सब ये सब चलता होता था, तो मुझे लस्सी मना होती थी। फिर ये जी हमारी हेल्पर आई थी, वो कहती थी मैं बाज़ार से होके आई हूँ और अपने बच्चों की ना शॉपिंग करके आई थी। ये बड़ी बेटी की भी शॉपिंग कंप्लीट की है उन्होंने। जो दूसरे बच्चों के वो अनस्टिच कपड़े लिए थे उन्होंने और उनको स्टिच करने के लिए टेलर को दे दिया था उन्होंने। तो ये दिखा रही थी वो मुझे, हमने उनका बहुत प्यारे कपड़े हैं आपके जो है ना बेटी के, तो वो ये 2 ड्रेसेस लेके आई थी अपनी बेटी के लिए, तो वो दिखा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं वीडियो वगैरह बना लूँ, कहती थी बना लो, कोई मसला नहीं है, ये भी कोई बात है। तो मुझे बड़ी अच्छी सी हेल्पर हैं। तो फिर वो अपनी बेटी के लेके आई थी। तो यहाँ पे बार बार कहती थी हाथ लगा के चेक करो, तो मेरी ना वैक्स हुई हुई थी बाजू की, तो मैं ऑयल लगा हुआ था, तो मैं बार बार हाथ नहीं थी लगा रही। बार बार मुझे कहती थी हाथ लगा के चेक करो कि इसने ना ये माया बहुत ज़्यादा लगी हुई है अभी, तो जो है ना जब ये वॉश होगी ना तो फिर कहती थी ये बिल्कुल लोन में बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और फिर वो डिज़ाइनिंग पूछ रही थी हमसे कि ईद के लिहाज से ये ठीक है और इसके साथ दुपट्टा कौन सा मैच करना है। तो मेरी बहन यहाँ पे बता रही थी इसके साथ ये दुपट्टा मैच करें, इसके साथ ये कर लें। और पम्पीज़ भी वो लेकर आई हुई थी अपनी बेटी के, तो ये दुपट्टा का मैंने कहा ये तो दोनों ड्रेसेस के साथ चल जाएगा। तो अपना भी वो ड्रेस लेकर आई हुई थी, वो भी दिखा रही थी। और जो मामा ने उनको दिया है वो उन्होंने स्टिच होना दे दिया था, तो वो अब स्टिच हो कराएगा, फिर उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरा बार बार हाथ पकड़ के लगवाती थी कि चेक करो कितना मज़े का है, वो ऐसे ही है। और फिर वो अपने लिए ये फेशियल वगैरह का सामान लेके आई और मैं सुने कह रही थी इससे तो आपका स्किन का कोई हाल नहीं रहेगा, ये मत यूज़ किया करें। तो वो कहती थी नहीं मुझे छाइयों का आराम इसी से आता है। तो वो कोई पार्लर वाली से नुस्खा लिखवा के लाई हुई थी, तो वो बस वो अप्लाई कर रही थी। और ये जो है वो शूज़ लेके आई थी अपनी बेटी के, तो कह रही थी ये देखो चेक करो कैसे हैं। तो मैंने कहा ठीक है बहुत प्यारे हैं। और बैंगल्स वगैरह रह गई हैं उनकी। और ये उनका ना ऑल ओवर ड्रेस था, और उन्होंने क्या किया इसकी जो ट्राउज़र था ना उसका बेटी को बना दिया और हुड शर्ट, और दोनों माँ बेटी ने ना ट्विनिंग करनी थी। तो कहती थी उनके अब्बू की ना बरसी आ रही है, तो वो कहती थी उधर हमने ट्विनिंग करनी है। तो मैंने कहा सही है। और ये छोटी सी ना डिटेलिंग शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये हुई हुई थी। और इस साथ शलवार प्लेन थी, लेकिन बेटी की जो है ना कैपरी वो प्यारी है। तो ये ड्रेस था, ये उनकी बेटी का था। नीचे उन्होंने ना लेस लगवाई हुई थी और ऐसे लगता था पैचेस लगे हों। ऐसे ही होता है, जो बंदे की जितनी गुंजाइश हो उसने उसके अकॉर्डिंग चीज़ लेनी होती है। और कभी किसी की चीज़ को देख के बुरा मत कहें या किसी की चीज़ को देख के हसद नहीं करना चाहिए। तो जो है ना हमेशा खुश होना चाहिए, और जो कोई इस तरह का गरीब बंदा हो उसका दिल रखना चाहिए, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसलिए हम तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। और वो भी इस तरह की हैं कि किसी को नहीं अपनी चीज़ दिखाती, सबसे पहले हमें ला के दिखाती हैं। तो इसी तरह रहना चाहिए, जो है ना किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो बात करके साइड पर हो जाते हैं, लेकिन सारी टाइम ज़िंदगी के लिए ना वो बात अगले के माइंड में रह जाती है कि ये इतना चवल है या ये इतना बुरा है, इतना बुरा बोलता है, ये वो दिल भी नहीं रखा, इस तरह ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी उनकी चीज़ों की। तो बस अब बैंगल्स वगैरह उनकी रह गई थी, वो मैंने उन्हें कहा था कि जो है ना अब जब लेकर आएंगी तो फिर मुझे बताना, मैं फिर वो भी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी। और फिर इतनी देर में ना मेरी बहन ने इफ्तारी बना ली थी, और इफ्तारी करने के बाद जो है ना मेरा भाई जो है वो ले आया था आइसक्रीम लेकर आया था हमारे लिए। तो ये जो गनेरियाँ शुगर कैन जो पीसीज होते हैं, ये भी आई थिंक इन्हें पंजाबी में कि उर्दू में गनेरियाँ कहते हैं। तो ये मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया था कि मुझे ना बड़े पसंद है, तो इसे लेने के लिए भेजा था कचौरियाँ, और ये जनाब मेरे लिए गनेरियाँ उठा ले आया। और मैंने आज अपनी बहन से डिमांड की थी सैंडविचेस की, और फिर उसके बाद ये आइसक्रीम लेकर आया। और मैं से मना करती तुम अपनी पॉकेट मनी इसी तरह सारी वेस्ट कर देते हो, नहीं यूज़ किया करो। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी आती हो और आज रही हो हमारे कहने पे। तो फिर मैं चुप कर गई दिल में। तो मैंने कहा रह तो मैं पढ़ी हूँ, लेकिन घर जाके मुझे डबल काम करना पड़ना है। और वही हुआ। और फिर ये जी वॉच फ़िलहाल की आ गई, क्योंकि उसने बाबा को ऑर्डर दिया हुआ था कि मेरी वॉच आनी चाहिए, क्योंकि वो पहन रही थी, हालांकि उसने पहनी हुई थी वॉचेस। तो फिर जी मैंने आते सारे इनको पानी दिया, क्योंकि ये सूखे हुए थे, इनको पानी दिया।
तो जो है ना वो ना जब ये मिट्टी भरने वाला आया था ना तो उसने जो है ये गमला है उसके नीचे सुराख बंद ही नहीं था किया। वो इतना पागल है, उसने ऐसे ही मिट्टी भर के चला गया और मुझे भी समझ नहीं थी आ रही क्या मसला हो रहा है। खैर फिर जो है ना मैंने यूनिफॉर्म वॉश किया और ये जो है ना कुल्फ़ा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो यही खाती हूँ। और आजकल मुझे इसका बड़ा क्रेज़ चढ़ा हुआ है ना, दही बूंदी के ऊपर ना मैं ये डाल के खाती हूँ, लेज़ हो गए कोई भी फ्लेवर का, तो बड़ा मज़ा आता है। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।